मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से 2023 में दाखिल खारिज का फॉर्म भरा जाएगा और क्या प्रोसेस है, क्या वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया गया है या फिर इजी हो गया है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम थोड़ा सा विस्तार से जानने वाले हैं, लाइव करके देखने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं पॉइंट मिस करोगे। और अगर आपने पॉइंट मिस किया तो आप समझ रहे हो कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप फाइलिंग करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी ज़रूर करेंगे और फिर आप हमें कमेंट लिखेंगे कि भाई आता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है, गड़बड़ हो रही है ना। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वीडियो प्रॉपरली नहीं देखा जाता आप लोगों के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं जयकरण बैस से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। और अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है, जेन्युइन नॉलेज मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हम इसी तरह के जो है वीडियोस लाने के लिए मेहनत करते हैं, डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और इस प्रोसेस को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। गूगल में सबसे पहले हमें टाइप करना है बिहार भूमि। ओके, बिहार भूमि टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट आर्टिकल, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको जो है लॉगिन क्रेडेंशियल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उससे पहले आपको दिशा निर्देश पढ़ लेना है प्रॉपरली कि दिशा निर्देश में क्या लिखा हुआ है लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लॉगिन क्रेडेंशियल में दो लॉगिन है, सिटीजन का और ऑपरेटर का। तो सिटीजन में जो है हम आम जनता लॉगिन कर सकते हैं और ऑपरेटर में जो है ना सरकारी अधिकारी लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के आपको साइन इन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर है यहाँ पे इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके जो है आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म दिया गया है पर्सनल डिटेल का और एड्रेस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे पर्सनल डिटेल और यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको नाम डालना है। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो दाखिल खारिज कर रहा है, जिसके नाम से दाखिल खारिज आप करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके नाम से ही आईडी बनाए तो आई थिंक बेटर होएगा। लेकिन अगर आप अपने नाम से भी करना चाहते हैं या फिर मतलब होता ही है कि आपको किसी ने बोला कि भाई मेरा दाखिल खारिज कर दो, है ना, तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपने नाम से भी करके किसी और का दाखिल खारिज कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि जिसके नाम का दाखिल खारिज होना है उन्हीं के नाम का आप आईडी बना दो। तो यहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल फिल कर देंगे, नाम, उसके नीचे मोबाइल नंबर डालना है, एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डाल देना है और वो पासवर्ड डालना है जो आप हमेशा याद रख पाएँ। उसके बाद एड्रेस में डालना है आपको सिटी, विलेज, टाउन, जो भी है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, वो तमाम डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है और कैप्चा फिल करके रजिस्टर नाउ पे कर देना है क्लिक। फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट और आपका यूज़र आईडी पासवर्ड भी बन जाएगा। यहाँ मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से लॉगिन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ और लॉगिन करने के बाद आपको भी जो है इस तरह से जो है आपका उपयोगकर्ता का विवरण दिखाया जाएगा, जो आप रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल डालेंगे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे दिशा निर्देश देख सकते हैं, आपको दाखिल खारिज से पहले एक दिशा निर्देश दिया हुआ है, वो पढ़ लेना है आपको। कहीं फाइलिंग करने के टाइम में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए, तो वो आपको प्रॉपरली पढ़ लेना है जो कुछ भी यहाँ पे लिखा गया है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि दिशा निर्देश पे ध्यान देते नहीं हैं और सीधा हम फाइलिंग करना शुरू कर देते हैं, फॉर्म भरना
शुरू कर देते हैं और आगे चल के कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हम गड़बड़ कर देते हैं, कुछ न कुछ लाइन छोड़ देते हैं कहीं न कहीं, जिसकी वजह से हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक नोट देख सकते हैं, विभाग के आदेशानुसार सभी ड्राफ्ट आवेदन 7 दिनों के बाद स्वतः विलोपित हो जाएंगे। कृपया अपने ड्राफ्ट आवेदन को 7 दिन के भीतर फाइनलाइज कर ले। मतलब कि कई बार होता है कि हम लोग फाइलिंग करते हैं, जो फॉर्म भरते हैं और किसी न किसी कारणवश जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट में छोड़ देते हैं। तो जो ड्राफ्ट में छोड़ देते हैं उसको जो है वापस कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास टाइम लिमिटेशन दिया जाता है वो 1 हफ्ते का दिया जाता है। अगर 1 हफ्ते के अंदर हमने ड्राफ्ट को फाइनलाइज तक नहीं लेके गया, फाइनल नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जिला अंचल चुनें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे और उसके नीचे जो है आपको अंचल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दाखिल खारिज नया आवेदन करें या फिर ड्राफ्ट देखें। ठीक है, तो यहाँ दोनों ऑप्शन है, या तो ड्राफ्ट देखना है अगर ड्राफ्ट है तो, या फिर नया करना है तो नया दाखिल खारिज आवेदन पे हम लोग करेंगे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको नए पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेप्स हैं वो 6 स्टेप्स दिए गए हैं यहाँ पे, और हमें इन 6 स्टेप्स में ये कंप्लीट करना है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेप हैं कंप्लीट, और ये 6 स्टेप में हमारा जो है फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल, यहाँ पे आवेदक का नाम होगा। ठीक है, जो दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन कर रहा है ना, उनका यहाँ पे डिटेल भरा जाएगा। तो उनका यहाँ पे नाम आएगा, नाम के बाद जो है यहाँ पे आवेदक और अभिभावक के बीच के संबंध को डाला जाएगा, फिर एक ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, तो हम आपको 1 बाय 1 समझा देते हैं। यहाँ पे आप नाम डालेंगे, उसके नीचे जो है आप आवेदक और अभिभावक के बीच का संबंध आप देख सकते हैं, फादर, हस्बैंड या फिर ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी है यहाँ पे आप उसको करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी देंगे जिस पे आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा फाइलिंग के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आवेदक के अभिभावक का नाम, जो भी आपने रिलेशन यहाँ पे डाला है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है उनका नाम डालना है। ओके, उसके बाद नाम डालने के बाद आगे दाखिल खारिज का प्रकार, किस प्रकार का दाखिल खारिज है, तो बहुत तरह के होते हैं, सेल परचेस है, एक्सचेंज होता है, गिफ्ट होता है, सक्सेशन होता है ना, वो इस तरह से बहुत सारे ज़मीन का दाखिल खारिज का प्रकार होता है। तो जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग सेल परचेस का प्रकार के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, तो सेल या फिर परचेस पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर देना है जिस पे OTP या फिर डिटेल्स का मैसेजेस वगैरह आएगा। उसके बाद यहाँ पे पता डालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अस्थाई पता हमें फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देंगे जहाँ पे हम रह रहे हैं करेंटली। कई बार होता है कि हम रहने वाले कहीं और के हैं गांव से, और हम जीविकोपार्जन के लिए किसी और शहर में चले जाते हैं और हम वहाँ से फाइलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, और परमानेंट एड्रेस में हम अपने गांव का एड्रेस डालेंगे जो हमारा परमानेंट एड्रेस है, आधार कार्ड पे या फिर जहाँ कहीं भी हो। ठीक है, कई बार होता है कि हमारा आधार कार्ड पे प्रेजेंट एड्रेस डाला होता है। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम मान लीजिए दिल्ली, पंजाब, मुंबई कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ का एड्रेस आधार कार्ड में अपडेट करा के रखते हैं। उस कंडीशन में क्या करना है, आपको वही आधार वाला एड्रेस जो है आप प्रेजेंट एड्रेस में देंगे, और परमानेंट एड्रेस में आप गांव का एड्रेस देंगे जो आपको मालूम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट पे अगर आप टिक लगाते हैं तो प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप सेम एड्रेस पे ही हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट भी आपका यही है और परमानेंट भी यही, तो आप सेम एज करके सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट डिटेल में। सेकंड स्टेप में हम लोग आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट डिटेल भरना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, रजिस्ट्री डीड या फिर दार के वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे रजिस्ट्री डीड है और एक है दार के वाला, हम यहाँ पे रजिस्ट्री डीड पे
सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद डीड नंबर डालेंगे। तो ये डीड नंबर आपको जो केवाला का कागज़ आपके पास है, डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसी में आपको जो है आपका डीड नंबर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है डीड नंबर। ओके, अब यहाँ पे जो है केवाला का डेट क्या है, वो डेट आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उस केवाला का ज़मीन का जो वैल्यू है, कितने में ज़मीन बेचा गया या ख़रीदा गया, उसका वैल्यू यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हम अपना अंचल सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से भी मतलब जहाँ भी ये केवाला किया गया है, जहाँ फाइलिंग हुई है केवाला की, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे रजिस्ट्री ऑफिस। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है हम लोग पहुंचने वाले हैं बायर डिटेल में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे केयरफुली जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें यहाँ पे बायर का नाम, खरीदार का डिटेल भरना है। नाम, गार्जियन, रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल, मतलब सब डिटेल जितना भी यहाँ पे दिखा रहा है वो हमें केयरफुली भरना है, जैसा कि केवाला कागज़ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बायर के गार्जियन का नाम। ठीक है, तो गार्जियन और बायर के बीच का जो संबंध है, जो गार्जियन हमने दिया है वो बायर का क्या लगता है ना, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो बायर है, फिर से समझा रहा हूँ, जो बायर है और जो गार्जियन हमने दिया है, तो बायर का गार्जियन का रिलेशन बायर के साथ क्या है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाति डालेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। उसके बाद जेंडर डालेंगे। जेंडर के बाद जो है यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे बायर का एड्रेस डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ज़मीन जो है, कई बार होता है कि एक या एक से अधिक लोग खरीदता है। कई बार सिंगल लोग खरीदता है अपने नाम पे, कई बार होता है कि दो लोग एक साथ खरीदते हैं, या फिर दो से अधिक लोग एक साथ खरीदते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ जो नेम है, अगर दोनों बायर का, दो बायर है मान लीजिए, दोनों बायर का पिता सेम है, एक ही गार्जियन है, तो यहाँ पे जो है नाम की जगह, नाम पे जो है ना, नेम जो है वहाँ पे एक बायर का नाम, उसके बाद ओ, उसके बाद दूसरे बायर का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम बायर्स ऐड कर सकते हैं। अगर सेम गार्जियन का है, गार्जियन एक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही रो में जो है सबका डिटेल फिल करेंगे। अब बात आती है कि अगर बायर दो से अधिक है, ठीक है, और उनका गार्जियन अलग अलग है। कई बार होता है कि एक समूह या कोई संस्था मिलकर ज़मीन लेती है और अलग अलग लोगों के नाम पे लेती है, तो हर किसी का तो गार्जियन अलग अलग होगा। तो उस केस में हमें ऐड न्यू रो करना है, और ऐड न्यू रो करके जो है सबका डिटेल, जितने भी बायर हैं और गार्जियन अलग अलग हैं, तो ऐड न्यू रो करके सबका डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे केयरफुली। जैसा हमने फर्स्ट रो में किया, उसी तरह से सेकेंड रो में दूसरे बायर का जो है डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे। और फिल करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। तो ये डिटेल फिल करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हम लोग फोर्थ स्टेप में आ जाते हैं, सेलर डिटेल। हमने अभी बायर डिटेल फिल किया, अब हमें करना है सेलर डिटेल। तो जिस तरह से बायर डिटेल हमने भरा है, उसी तरह से हमें सेलर का भी डिटेल भरना पड़ेगा, बेचने वाले का डिटेल। अब यहाँ भी वही केस आता है कि बेचने वाला एक है, एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो अगर गार्जियन सेम है तो हम लोग वही करेंगे जैसे हमने बायर डिटेल में किया था, एक ही रो में ओ लगा के कर देंगे। और अगर ज़मीन अलग अलग लोगों के नाम पे दर्ज था, ठीक है, और गार्जियन अलग अलग था, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, हर सेलर का जो है डिटेल ऐड न्यू रो करके भरना पड़ेगा। बाकी फिलअप पॉइंट वही है, नेम, गार्जियन नेम, रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, तो बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो सब फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे क्लिक। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है अब हमें प्लॉट डिटेल फिलअप करना है। बहुत ही केयरफुली आपको ये स्टेप को करना है, कहीं भी आप गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कुछ फील्ड्स जो है भरा हुआ है, ऑटोमेटिक भरा हुआ है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला था। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिसके नाम से आप केवाला कर रहे हैं ना, उसके नाम से रजिस्ट्रेशन करो तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे आपको हल्का सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जो हल्का आपका है, आप हल्का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। जैसे ही आप हल्का सेलेक्ट करते हैं तो आपका रिजर्व थाना या मौजा जो है आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा सेलेक्ट होके। ठीक है, आपको मैनुअली करना नहीं होगा। इनकेस अगर नहीं आता है
ठीक है ना। तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके, डाउन एरो की पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे भरेंगे ज़मीन का डिटेल, प्लॉट का डिटेल फिलअप करेंगे, और ये डिटेल आपको जो है आपका केवाला का जो कागज़ है आपके पास, उसी में पूरा डिटेल हर चीज़ आपको उसी पेपर में अवेलेबल मिलेगा। आपको इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले खाता नंबर भरा, उसके बाद प्लॉट नंबर या फिर खसरा नंबर जो भी कह लें आप, तो आप यहाँ पे वो डालेंगे। उसके बाद जो है ट्रांजैक्टेड एरिया, ज़मीन का जो वो है क्षेत्रफल बोल लें, या फिर ज़मीन का जो साइज़ है, साइज़ एक्चुअल में साइज़ बोलते हैं, तो ज़मीन का जो साइज़ है वो सबसे फर्स्ट रो में एकड़ में डालना है और सेकंड रो में डेसिमल में डालना है। तो ये एकड़ डेसिमल किस तरह से समझ में आता है, कैसे करना होता है एकड़ डेसिमल, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना ज़मीन का या प्लॉट का जो है ना साइज़ को नापा जाता है। कई बार क्या होता है कि आपका जो केवाला है ना, उसमें जो एरिया लिखा, ज़मीन का साइज लिखा है ना, वो डेसिमल में लिखा हुआ है। तो आप उसको एकड़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, या फिर एकड़ को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कट्ठा को डेसिमल में या एकड़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो चीज़ मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया। तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वो भी देख सकते हैं। अब चौहद्दी की बात आती है। ज़मीन का जो चौहद्दी है वो यहाँ पे फिल करना है कि नॉर्थ में किसका है, साउथ में किसका है, ईस्ट में किसका है, वेस्ट में किसका है। समझ रहे हैं ना, जो भी ज़मीन आपने खरीदा है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके ज़मीन के चारों तरफ किसका ज़मीन है। नॉर्थ में मान लीजिए रमेश का ज़मीन है, साउथ में सुरेश का ज़मीन है, ईस्ट में राकेश का ज़मीन है, वेस्ट में जो है महेश का ज़मीन है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और ये चीज़ आप अगर आप बायर हैं, बायर यहाँ पे फिलअप करें तो आप अपने सेलर से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो हम लोग आ चुके हैं फाइनल स्टेप डॉक्यूमेंट अपलोड में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको जो है यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है, वो ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो डॉक्यूमेंट में क्या है, आपका जो केवाला का कागज़ है ना, वही आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। सभी दस्तावेज को मिलाकर एक PDF बनाए, ठीक है। तो कई बार केवाला का कागज़ जो है ना, कई बार क्या केवाला का जो कागज़ होता है वो 2 या 3 4 पेज में होता है। तो उन सभी पेज को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही PDF में बनाना है। उसके बाद लिखा हुआ है सभी दस्तावेज स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, सब पे सिग्नेचर होना चाहिए आपका जो दस्तावेज है। उसके बाद दस्तावेज का जो साइज होना चाहिए वो 2 MB से अधिक नहीं, जो PDF आप बनाएंगे वो 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2 MB से अधिक हो रहा है तो आप उसका साइज जो है रिड्यूस कर सकते हैं। काफ़ी सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जो है आप साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। PDF साइज रिड्यूसर करके आप सर्च मारेंगे तो आपको जो है बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे ऑनलाइन आप हैंड टू हैंड जो है साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। साइज रिड्यूस होने के बाद अगर आपका एक्चुअल साइज नहीं है वो आप रिड्यूस कर लेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और अपना फाइल को अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा ही देता हूँ कैप्चा फिल करके। तो ये मैंने कैप्चा फिल किया और उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और एक मैं कोई डमी फाइल सेलेक्ट करूँगा। हालांकि मैं यहाँ पे केवाला करने मतलब केवाला करने के लिए बैठा नहीं हूँ, दाखिल खारिज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बस मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो कोई भी एक डमी फाइल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला एक फ़ाइल ले लेता हूँ, हालांकि इसमें कुछ है ना, मैं कैंसिल कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको ओपन पे क्लिक करना है और ओपन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है फ़ाइल यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एक फ़ाइल लिया और ओपन पे क्लिक कर दिया। अब देख सकते हैं मेरा जो फाइल है वो 3 KB का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपका फ़ाइल अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम ले, नेट स्पीड के हिसाब से चलेगा आपका। तो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अपलोड सक्सेसफुली हो गया तुरंत। क्यों? क्योंकि जो है बहुत छोटा सा फाइल था वो मेरा। आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वो PDF भी दिखा देगा। कई बार होता है कि हमने गलती से कुछ और PDF डाल दिया, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं व्यू करके कि अरे मैंने सही डॉक्यूमेंट दिया है या नहीं दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे घोषणा पत्र डालना है, टिक मार्क लगाना है कि मेरे द्वारा यहाँ दी गई जानकारी सत्य है और मैं किसी भी गलत जानकारी के लिए एकमात्र जिम्मेदार होऊंगा। अगर कुछ गलत आपने फिल कर दिया, कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं तो उसका आप इकलौता जिम्मेदार होंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिशन से पहले आपका प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आता है, उस पर आपको करना है क्लिक।
प्रीव्यू एंड सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो फॉर्म भरा है, जो भी आपने डिटेल्स इसमें दिए हैं, उसका एक प्रीव्यू दिखाएगा आपको, फाइनल प्रीव्यू होगा ये। इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन ही हो जाएगा आपका ये फॉर्म, और आगे जो भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ है, आपको लगता है गड़बड़ है, तो आप बैक कर सकते हैं। उसके बाद घोषणा पत्र को टिक मार्क लगा के फाइनल सबमिशन पे आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो ये था 2023 में जो दाखिल खारिज का जो हम फॉर्म भरेंगे उसका तरीका, और काफ़ी आसान है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं इस कार्य को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा और सारा प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।